बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ट्राई एक्सेल टेस्ट के लिए जो सैंपल प्रिपेयर करते हैं उसके लिए इसको ट्राई एक्सेल सेल के अंदर किस तरह से प्लेस करना है वो हम आपको बताएंगे। इसमें सेम जिस तरह हम यूसीएस टेस्ट के लिए सैंपल प्रिपेयर करते हैं, सैंपल की प्रिपरेशन उसी तरह ही है, लेकिन जस्ट उसको हमने मेम्ब्रेन उसके ऊपर जो है वो कवर करना है मेम्ब्रेन के साथ। तो यूसीएस के लिए और ट्राई एक्सेल के लिए टेस्ट सैंपल किस तरह से तैयार करते हैं उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो अब ये देखें, हम मेम्ब्रेन के अंदर सैंपल को कवर करने के लिए मोल्ड के ऊपर मेम्ब्रेन प्लेस करने लगे और उसके बाद इसको कवर करेंगे। उसके लिए आपने इसकी जो एयर है वो इस तरह से सक करनी है, सेक्शन क्रिएट करना है ताकि मेम्ब्रेन जो है वो सही तरह से कवर करे सॉइल के सैंपल को और उसको डैमेज ना करे। इस तरह से ये देखें, ये हमने कवर कर लिया है। ये देखिए, ये हमने उसके ऊपर प्लेस कर दी है। अब हम इसके अंदर सॉइल का सैंपल रखेंगे जो कि हमने तैयार किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, हमने मेम्ब्रेन जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज कर ली है। उसके बाद आपने ये फ़िल्टर पेपर जो है उनको वेट करना है सिंपल वाटर के अंदर। ये देखें, ये सॉइल का सैंपल तैयार हुआ पड़ा है। ये देखें, ये उसके फ़िल्टर पेपर्स हैं। अब इसके टॉप और बॉटम पे हम पोरा स्टोन रखेंगे और उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर होंगे। उसके ऊपर हमने सॉइल का सैंपल दे देखें। अब ये पोरा स्टोन है, ये भी हमने पहले वेट कर लेने हैं दोनों। ये अच्छे तरीके से वेट कर लेना है। ये सॉइल का सैंपल पड़ा हुआ है। सबसे पहले ये देखें, पोरा स्टोन आएगा। पोरा स्टोन के ऊपर ये फ़िल्टर पेपर आएगा। उसके ऊपर हमने अब सॉइल का सैंपल रखना है और इसके ऊपर भी इसी तरह से फ़िल्टर पेपर आएगा। ये फ़िल्टर पेपर हो गया। उसके बाद दोबारा से पोरा स्टोन आएगा उसी साइज़ का, जिस साइज़ का सॉइल का हमने, जिस डाई का हमने सॉइल का सैंपल प्रिपेयर किया। ये हो गया। और उसको हमने जो सॉइल का सैंपल है अब हम इसको कवर करेंगे फ़िल्टर पेपर के साथ साइडों से। ये देखें, ये हमने साइडों से उसको कवर कर लेना है इस तरह से। ये प्रॉपर उसी वक्त ही कवर होगा जब ये प्रॉपरली वेट होगा। अब हमने क्योंकि इसको वेट किया हुआ है तो ये उसके साथ जो है ना बिल्कुल उसको कवर कर लेगा। ये इस तरह से आपने इसको वेट कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह से कवर हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्लेस करेंगे सेम उसी तरह से सेक्शन क्रिएट करके, और ये मेम्ब्रेन जो है वो हमने उसके ऊपर लगा देनी है सॉइल के सैंपल के ऊपर। ये देखें, इससे जो है सॉइल का सैंपल जो है वो डैमेज नहीं होगा। ये देखें, ये हमने उसके ऊपर मेम्ब्रेन प्लेस कर दी है। उसके बाद आपने सॉइल का सैंपल उठा के ट्राई एक्सेल का जो सेल होता है ना उसकी बेस के ऊपर एडजस्ट करना है। तो अब हम उसको बेस के ऊपर एडजस्ट करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने बेस के ऊपर इसको रखना है, सेक्शन क्रिएट करना है और ये जो मेम्ब्रेन है ये सैंपल के ऊपर अप्लाई करा देनी है, उसको कवर कर देना है। ये ओ रिंग्स हैं जो कि हमने ये ऊपर नीचे लगाने होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि जो वाटर है वो डायरेक्टली उसका जो कांटेक्ट है वो सॉइल के सैंपल के साथ ना हो। ये देखें, ये ओ रिंग्स जो है हमने अब अप्लाई करवाने हैं। अब हम इस मोल्ड को तो निकाल लेंगे, उसके लिए ये मेम्ब्रेन जो है वो लगा देनी है और इस मोल्ड को हटा देना है। ये देखें, ये मेम्ब्रेन जो है उसके साथ फिक्स कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो ओ रिंग्स आ जाएंगे ये इस तरह से। ये पोर प्रेशर और बैक प्रेशर अप्लाई करवाने के लिए ये देखें, ये इस तरह की असेंबलीज़ हैं, बेस प्लेट है। अब ये पाइप जो है हमने निकाल लेना है ताकि मोल्ड को निकालना आसान हो जाए। पाइप को खोलना पड़ेगा। ये देखें, ये पाइप को खोल रहे हैं। पाइप को खोल के मोल्ड को निकालना आसान हो जाएगा। जब मोल्ड निकाल लेंगे उसके बाद पाइप को दोबारा एडजस्ट कर देंगे और ओ रिंग्स जो है वो हम लगा देंगे। ये देखें, ये पाइप को ओपन करने लगे ताकि ये जो स्टील का मोल्ड है ये इससे अलग करना आसान हो।
ये देखिए इस तरह से ये मोल्ड ये हटा दिया है हमने। अब हम इसके ऊपर ओ रिंग्स प्लेस करेंगे ताकि मेम्ब्रेन के अंदर वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सॉइल के सैंपल के साथ। एक दफ़ा दोबारा मैं बता देता हूँ कि सॉइल का सैंपल जो प्रिपेयर हमने किया होगा ना, वो यूसीएस के ज़रिए हम जिस तरह से सैंपल प्रिपेयर करते हैं उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आपने पहले देख लेना है कि सॉइल का सैंपल प्रिपेयर किस तरह करना है। ये देखें ये ओ रिंग्स लगा रहे हैं, एक लगा दिया अब दूसरा लगाने लगे हैं, ये दोनों ओ रिंग्स लग गए। ये इनको प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है, ये अभी इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखें ये प्रॉपरली एडजस्ट हो गया। इसी तरह से दो ओ रिंग्स हमने ऊपर भी लगा देने हैं, वो भी इसके बाद हम लगा देंगे। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी दफ़ा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप प्रॉपरली इसके ऊपर ओ रिंग्स भी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप सैंपल भी प्रॉपरली इस तरह स्ट्रेट रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते इसकी, और फर्स्ट टाइम तो होती हैं जब आप इनिशियल स्टेज पे इसको करते हैं तो उस वक्त बाज़ औक़ात मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली तो इस तरह से आप बेहतर तरीके से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये दोबारा से ओ रिंग्स लगाने के लिए जो है वो ऊपर वाली साइड पे दो ओ रिंग्स लगाने हैं, तो उसके लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये देखिए उसी तरह से ये ओ रिंग्स इन्होंने लगा दी हैं, अब ये उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये दूसरा ओ रिंग लगा रहे हैं, ये देखिए ये दोनों ओ रिंग्स इसी तरह से ऊपर वाली साइड से भी अप्लाई करवा देंगे। ये जस्ट इस वीडियो में मैं आपको सैंपल की प्रिपरेशन और ट्राई एक्सेल सेल में किस तरह से प्लेस करना है ये बता रहा हूँ। बाकी इसकी जो पोर प्रेशर, बैक प्रेशर किस तरह से अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, उसकी डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेंड करूँगा। तो वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा, उसमें डिटेल डिस्कशन होगी। ये जस्ट सैंपल किस तरह से आपने प्लेस करना है वो बताया जा रहा है। ये देखिए ये दोनों ओ रिंग जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। अब वाटर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकेगा सॉइल के सैंपल के साथ और उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। ये इस तरह से आपने अप्लाई करा देना है। ये देखिए ये मेम्ब्रेन के अंदर सैंपल जो है वो प्रॉपर कवर हो गया है, और दोबारा से ये पाइप जो है हम फिक्स कर देंगे। अब ये देखिए ये पाइप जो है वो फिक्स किया जा रहा है, इसको प्रॉपर आपने फिक्स कर देना है ताकि प्रेशर सही से अप्लाई हो सके। ये फिक्स हो गया। इसको फिक्स करने के बाद अब हम इसको ट्राई एक्सेल मशीन के ऊपर जाके रखेंगे, और इसका जो सेल है वो इसके ऊपर आपने लगा देना है इस तरह से प्लेस करके। ऊपर से पाइप ओपन हो गया, ये दोबारा हम लगा देंगे। दोबारा लगाने के बाद ये देखें इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर देना और इसको फिक्स कर देना है। ट्राई एक्सेल टेस्ट की कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।